नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर है। आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के आपका जो है जूलॉजी का सिलेबस कर रहे हैं। किसका? जूलॉजी का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड सेकेंड वन इज ग्लाइकोजीनोलिसिस। क्या होने वाला है? ग्लाइकोजीनोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस में जैसा कि नाम है जेनेसिस, तो यहाँ क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किस चीज का? आपके ग्लाइकोजन, नाम ही है ग्लाइकोजेनेसिस, मींस ग्लाइकोजन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ग्लाइकोजन का यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और अगर सेकेंड पार्ट की बात कीजिए, दैट इज ग्लाइकोजीनोलिसिस, तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, एक एक करके इन चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो ग्लूकोजन क्या है? ग्लाइकोजन, यहाँ पे वाई रहेगा। ग्लाइकोजन क्या है? एक तरीके का ब्रांच्ड पॉलीमर है। क्या है? ब्रांच्ड पॉलीमर। दैट मीन्स जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, ग्लाइकोजन क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी कैसा कार्बोहाइड्रेट है? ये पॉलीसेकेराइड है। कैसा है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो मोनोमर्स के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोमर्स के पॉलीमर होते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें होती हैं कि ग्लूकोज 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 जुड़ के इस तरीके से, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज तीसरा, इस तरीके से जुड़ के एक चेन बनाते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन ब्रांच्ड पॉलीमर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अमाउंट दे रखा है कि अप टू इतने ग्लूकोज रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है व्हेन वी कंबाइन 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे क्या होता है? H2O रिलीज होता है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं, चाहे वो अमीनो एसिड्स में बने, के बीच में बने, या ग्लूकोज के बीच में बने, तो उसे हम नाम देते हैं रेसिड्यू, बिकॉज वहाँ पे वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, ये इतने ग्रेन्यूल रेसिड्यू जो हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या करते हैं? एक ग्लाइकोजन बनाते हैं। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये आप सभी को मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सेल हो गए। सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी चीजें क्या है? साइटोसॉल। इस साइटोसॉल में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये ग्रेन्यूल क्या होते हैं? हमारे ग्लाइकोजन होते हैं। ठीक है, 2 मेजर साइट है जहां ग्लाइकोजन पाया जाता है। एक है आपका लीवर और दूसरा है स्केलेटल मसल। मोस्टली जो है वो लीवर में पाए जाते हैं। कोर ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल, जो ग्लाइकोजन का कोर पार्टिकल है, वो एक प्रोटीन है बेसिकली, जिसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनिन। जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ ग्लाइसिन की बात नहीं होगी, यहाँ ग्लाइकोजेनिन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनिन जो है आपका क्या होता है? कोर पार्टिकल होता है ग्लाइकोजन का। जो ग्लाइकोजन है उसमें 2 तरीके की लिंकेज पाई जाती है। बार बार यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा ब्रांच पॉलीमर। ठीक है, तो ब्रांच पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से अगर आपका ग्लूकोज पाया जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से जुड़ के ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रेट चेन इस तरीके की। लेकिन अगर इसी से ब्रांचिंग हो जाए, जैसे आपके पेड़ों में ब्रांचिंग होती है, तो इस तरीके से ब्रांच पॉलीमर होते हैं। इसकी वजह से इसमें 2 तरीके का लिंकेज पाया जाता है। लिंकेज का मतलब होता है कि देखिए, अगर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का नंबरिंग करूं तो यहाँ पे क्या है? ये आपका 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और ऊपर 6। ठीक है, तो पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे वाले के 4th वाले से जुड़ा है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, वहीं अगर आप ब्रांच पॉलीमर देखेंगे तो ये लिखा है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, उसका फर्स्ट वाला जो आपका ग्लूकोज है, दूसरे वाले जो चेन है उसके 6th नंबर वाले कार्बन से क्या करेगा? लिंक बनाता है। इसी वजह से इसे अल्फा 1,6 लिंकेज कहते हैं। पॉलीमर जो होता है ये आपके ग्लूकोज में मेनली अगर उसमें देखा जाए तो उसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है? उसमें मेनली जो है आपका अल्फा 1,6 ही लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेज ही पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनमें और जो दूसरी चेन इससे जुड़ती है, वहां जो आपका लिंकेज बनता है उसे हम अल्फा 1,6 लिंकेज कहते हैं। और ये हर 8 से 10 रेजिड्यू, मतलब
8 से 10 इस तरीके से ग्लूकोज जुड़ेंगे और 8वें 10वें नंबर पे आपको एक चेन और देखने को मिलेगी, ब्रांचिंग, फिर ऐसे फिर एक ब्रांचिंग इस तरीके से देखने को मिलेगी और सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पे ही अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। उसके बाद यहाँ सीधी चेन में फिर से अल्फा 1,4 लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने ब्रांचिंग के बारे में समझ लिया, अब हम समझेंगे डिफिनीशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस का डिफिनीशन क्या है। अगर मैं इसके डिफिनीशन की बात करूं तो कैसे ये बना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन कैसे होता है, इन सारे टिश्यू में, आपकी बॉडी के सारे टिश्यू में ये होता है, बट लार्ज अमाउंट में ये आपके लीवर एंड मसल्स में, ठीक है, लीवर एंड मसल्स में देखा जाता है और बहुत थोड़े स्मॉल अमाउंट में ये नर्वस सिस्टम में बनता है। इसी वजह से नर्वस सिस्टम का जो मेन है वो कंप्लीटली जो आपका ब्लड है, इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो इसमें जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। साइट आपको पता है कि साइटोसॉल में पाया जाता है, चाहे ये लीवर हो चाहे ये आपका स्केलेटल सिस्टम हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका फॉर्मेशन जो है वो आपके सुगर न्यूक्लियोटाइड यूडीपी ग्लूकोज से होता है। ठीक है, सुगर न्यूक्लियोटाइड का मतलब आप सभी को पता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या पाए जाते हैं, आपके आप पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, जिसमें आपका नाइट्रोजिनस बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट तीनों चीजें पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या होता है, सुगर न्यूक्लियोटाइड यूडीपी, यानी कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज जो होता है उससे ये अपना ग्लूकोज डोनेट करेगा और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा होगा, यूडीपी ग्लूकोज। ठीक है, इसमें आपको सुगर, फॉस्फेट, ठीक है, राइबोस शुगर और यूरेसिल, यानी कि आपको यूरेसिल देखने को मिलेगा। यूरिडीन है तो जाहिर सी बात है कि वो यूरेसिल ही होगा। ठीक है, तो यूरेसिल देखने को मिलेगा। और सेकंड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि ये एक ब्रांच दिख रहा है। अब ये ब्रांच इसलिए दिखाया गया है कि इसी से आगे जाके सारी ब्रांचिंग जुड़ेगी, आगे के ग्लूकोज बनेंगे। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करके इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिखा रहा होगा, आप सभी को पता होगा कि ग्लूकोज जो आपका ग्लाइकोजन उसमें दो एंड पाए जाते हैं। एक उसका राइट साइड होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, ये राइट साइड वाला रेड्यूसिंग एंड, और ये लेफ्ट साइड वाला इसे हम क्या कहते हैं, नॉन रेड्यूसिंग एंड। आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, रेड्यूसिंग होते हैं, मतलब वो रेड्यूस होते हैं जब उनको रिएक्ट कराया जाता है। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स जनरली नॉन रेड्यूसिंग होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोजन एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जिसका राइट साइड रेड्यूसिंग होगा, आर फॉर राइट, आर से राइट साइड रेड्यूसिंग होगा, लेकिन इसका लेफ्ट साइड क्या होता है, नॉन रेड्यूसिंग होता है। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो अपना ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज में जो ग्लूकोज है यहाँ वाला, ये जो अपना ग्लूकोज देगा, ये जो है वो किस साइड को देगा, नॉन रिड्यूसिंग साइड को। तो आप देखेंगे ये चेन थी, चेन के नॉन रिड्यूसिंग साइड में यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये चेन की नॉन रिड्यूसिंग साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये नॉन रिड्यूसिंग साइड है, उस एंड पे आके जुड़ेगा। यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज, आपको 1 और 4 के बीच में लिंकेज बनता हुआ दिखेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कैसे होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स का यूज होगा। आप सभी को पता है कि इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने एंजाइम बताया था। एंजाइम कितना जरूरी है इसके बारे में अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि एंजाइम के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, हर जगह उसकी जरूरत है। वो कैटालिटिक एक्टिविटी को, कोई रिएक्शन अगर 1 आवर में हो रहा है तो उसको, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो उसे 1 मिनट में करवा सकता है। ठीक है, तो एंजाइम्स यहाँ कौन कौन से लगेंगे उसको हम समझेंगे। तो अगर ग्लाइकोजन सिंथेसिस की बात की जाए तो डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ एंजाइम एग्जिस्ट फॉर एंडरगोनिक ग्लाइकोजन सिंथेसिस। एंडरगोनिक ग्लाइकोजन सिंथेसिस का मतलब होता है, एक्सरगोनिक एंडरगोनिक का मतलब बताया था मैंने, जहां एनर्जी का यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम एनर्जी को यूज करेंगे, निकलेगा नहीं इस रिएक्शन से एनर्जी, यहाँ हम क्या करेंगे, एनर्जी को यूज करेंगे अल्टीमेटली टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी की हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो एटीपी में क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट रहता है और यही फॉस्फेट टूट टूट के क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। तो यहाँ हम पानी डालेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इस फॉस्फेट को तोड़ेंगे और यही फॉस्फेट हम क्या करेंगे, आगे ग्लाइकोजन को बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो आइसोमराइज होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकोफॉस्फोम्यूटेज। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जैसा कि आपने इसके पहले वाले ग्लूकोनियोजेनेसिस में ट्रिपल पी पाथवे में देखा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यूज
हो रहा है, ये आइसोमराइज हो रहा है किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसकी मदद से, कौन से एंजाइम की मदद से, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। मैंने बताया था म्यूटेज जो एंजाइम है उसका वर्क क्या होता है। म्यूटेज एंजाइम किसी एक ही, जैसे ग्लूकोज 6, ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें पहले 6 पोजीशन पे फॉस्फेट था, फिर यहाँ पे म्यूटेज लगा के, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज लगा के हमने क्या किया, 1 नंबर पे फॉस्फेट को ऐड कर दिया। ठीक, फिर हम कराते हैं सिंथेसिस, बनाते हैं एक एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसको कि यूडीपी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट इन अ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट लेंगे और यूटीपी ग्लूकोज लेंगे और एंजाइम का यूज करेंगे यूडीपी ग्लूकोज फास्फोराइलेज, और हमें एक एक्टिवेटेड यूडीपी ग्लूकोज मिल जाएगा जो कि आगे जाके क्या करेगा, इसकी सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, अगर मैं आगे चल के देखना चाहूँ तो इलोंगेशन ऑफ चेन, अब अगर मान लीजिए अब आपको एक यूडीपी ग्लूकोज मिल गया, ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, यहाँ जाएगा और चेन को इलोंगेट करेगा, मतलब लंबा करेगा, इलोंगेशन होगा। तो इलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन चेन होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज क्या होता है, द की रेगुलेटर एंजाइम इन ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या होता है, एक की रेगुलेटर एंजाइम होता है ग्लाइकोजेनेसिस में। क्या होता है, की रेगुलेटर एंजाइम होता है ग्लाइकोजेनेसिस में। इसका मतलब क्या है, अभी आप समझेंगे। देखिए, कैटालाइजेस फॉर्मेशन ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब 1,4 जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसको कैटालाइज करने का काम, इसको बनाने का काम कौन कर रहा है, आपका ग्लाइकोजन सिंथेज। अभी देखेंगे, ट्रांसफर ग्लाइकोसिल फ्रॉम एक्टिवेटेड यूडीपी ग्लूकोज टू एन एग्जिस्टिंग चेन पॉलीमर। ये क्या कराता है, ट्रांसफर कराता है ग्लूकोसिल का यूडीपी ग्लूकोज के साथ। देखिए, यहाँ से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने लिया, ठीक है, इस चेन को अच्छे से देखिएगा, इस स्टेप को, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हमने हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, जैसा वो सेल था उसके हिसाब से हेक्सो लगेगा या ग्लूको लगेगा, आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने आगे ग्लाइकोलिसिस में तो ले नहीं जाना है, तो यहाँ हम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का यूज करके इसे कन्वर्ट करा देंगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आपके सेल में नेचुरली होता है। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, यूटीपी का यूज करेंगे, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, और हमें चाहिए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूडीपी का यूज कर लेंगे। अब यहाँ से हमने यूडीपी फॉस्फोराइलेज का यूज कर लिया और ये कन्वर्ट कर देगा इसको यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में। किसमें, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में, सॉरी यूरिडीन डाइफॉस्फेट में। एक हमने पी का यूज कर लिया, अब बचा डाइफॉस्फेट। उस यूरिडीन डाइफॉस्फेट से आगे आपका ग्लाइकोजेनिन मिलकर ग्लाइकोजन प्राइमर बनाता है, उसको लेकर हम इसे फिर से यूडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं और इस यूरिडीन डाइफॉस्फेट को हम ग्लाइकोजन सिंथेज की मदद से 1,4 ग्लाइकोसिल रेसिड्यू में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर ब्रांचिंग एंजाइम का यूज करके 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिल यूनिट दोनों बनाएंगे। तो पहले क्या होगा कि इस तरीके से 1,4 लिंकेज बन जाएगा, लेकिन फिर इसमें ब्रांचिंग भी तो चाहिए, फिर हम ब्रांचिंग एंजाइम का आगे यूज करेंगे, अभी उस एंजाइम के बारे में आप पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो होती है नीड्स बेसिक मॉलिक्यूल्स ऑन विच ग्लूकोज रेजिड्यू कैन बी एडेड। एक बेसिक मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें क्या यूज कर रहे हैं, यूडीपी ग्लूकोज का हम यूज कर रहे हैं। ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट कैन एक्ट एज द प्राइमर। जो ग्लाइकोजन के आपके फ्रेगमेंट्स पहले से रहेंगे वो प्राइमर की तरह एक्ट करेंगे, एक के बाद एक क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। इन ग्लाइकोजन डिप्लीटेड कंडीशन, अगर मान लीजिए ग्लाइकोजन पूरी तरीके से डिप्लीट हो गया है तो एक प्रोटीन प्राइमर है जिसको कि ग्लाइकोजेनिन कहते हैं, ऊपर भी मैंने बताया है, वो एक फ्लोर की तरह, एक कह सकते हैं प्राइमर की तरह काम करेगा, जैसे ब्रिक्स ईंटें काम करते हैं उस तरीके से काम करेगा ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस का ही बताया गया है कि फर्स्ट कार्बन के पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पहले कार्बन से और सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 4th कार्बन से जो ये लिंक होता है उसके बाद 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो ब्रांचिंग कैसे होती है। आफ्टर अराउंड 8 and 10th रेजिड्यू, मतलब 8 या 10 रेजिड्यू के बाद अगर इस तरीके से मैं बनाना चाहूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, आफ्टर 1 या 10th रेजिड्यू के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग, मान लीजिए 9 के बाद मैं ब्रांचिंग बना रही हूँ। ठीक है, अब ये जो ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे क्या बन रहा है, 1,6 लिंकेज बन रहा है। तो 1,6 लिंकेज बनाने के लिए हमारा जो आपका ग्लाइकोजन ट्रांसफरेज है उससे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, सॉरी ग्लाइकोजन सिंथेज है उससे तो काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है एमाइलो 1,4 अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, क्या करेंगे, एमाइलो 1,4,1,6 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज। इन एंजाइम्स का नाम याद रखिए। अभी जब हम ग्लाइकोजिनोलिसिस पढ़ेंगे ना तो इसका उल्टा वहां पे हम कुछ चीजों को कर देंगे और सेम वही रहेगा। तो अगर आपको एक याद हो जाता है तो उसके साथ साथ आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। इस एंजाइम का यूज करेंगे और ये एंजाइम क्या करता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ब्रांचिंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रांचिंग जो है आपके ग्लाइकोजन में इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, सॉल्युबल होता है अच्छे से, इसकी वेलोसिटी काफी अच्छी होती है। ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी काफी अच्छी होती है। और अगर मैं बात करूं इसके, अगर ग्लाइकोजन में की ब्रांचिंग जो है गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए 1,6 की जगह कोई और ब्रांचिंग हो जाए, 1,3 की ब्रांचिंग हो जाए या कोई और ब्रांचिंग हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, काफी गड़बड़ हो जाता है। अगर इस तरीके के डिफेक्टिव ब्रांचिंग एंजाइम्स आ जाए हमारी बॉडी में तो एक तरीके का डिजीज हो जाता है जिसका नाम है एंडरसन डिजीज। कौन सा डिजीज, एंडरसन डिजीज यहाँ पे हो जाता है। और ये जो एंडरसन डिजीज है इसकी वजह से हमारे लिवर्स और मसल क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या है, क्यों आपका ग्लाइकोजन जो है स्टार्च जो है आपका देता है, आयोडीन टेस्ट देता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हेलिकस, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलो जो दो चीजों से मिलकर बना होता है ये एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो ये जो हेलिकस है इसकी वजह से ये आयोडीन टेस्ट देता है, जबकि आपको यहाँ पे हेलिक्स देखने को नहीं मिलेगा ग्लाइकोजन में, इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी जिसकी वजह से ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता है और इसमें नॉन रिड्यूसिंग एंड पाया जाता है जबकि स्टार्च वाले में नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस करते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं। अब सेकेंड चीज हम पढ़ने वाले हैं आपका ग्लाइकोजीनोलिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोजीनोलिसिस। चलिए उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब जो हम चीज पढ़ने वाले हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज ग्लाइकोजीनोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजीनोलिसिस की बात करें, अगेन इसमें ग्लाइकोजन के बारे में बताया गया है कि ग्लाइकोजन जो है हमारे स्केलेटल मसल में और लीवर में पाया जाने वाला है। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड स्टोर रहता है। जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप डाइट करते हैं तो यही ग्लाइकोजन टूट टूट के आपको ग्लूकोज देता है। आप सभी को पता है कि कितने सारे, लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या होगा, टूट टूट के आपको क्या देता है, ग्लूकोज देता है। रिजर्वायर की तरह ये काम करता है। ठीक है, रिजर्वायर की तरह काम करेगा, इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज आप क्या करें, ग्लाइकोजन को किस में तोड़ दें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तोड़ दें। ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजिनोलिसिस में हम क्या करते हैं, मोस्टली 3 एंजाइम्स का यूज करते हैं और वो 3 एंजाइम्स कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला आपका है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। व्हाट इज दिस, दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। सेकेंड वन इज ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम। अभी हमने क्या किया था, ब्रांचिंग एंजाइम का यूज किया था, यहाँ पे क्या होगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम का हम यूज करेंगे। थर्ड क्या होगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, क्योंकि यहाँ भी हम क्या करेंगे कि आपका जो ग्लूकोन 1 फॉस्फेट रहेगा ना उसको हम किस में चेंज कर देंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम एंजाइम का यूज कर रहे हैं, यहाँ भी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का, यहाँ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज और यहाँ ब्रांचिंग एंजाइम की तरह डी ब्रांचिंग एंजाइम। इसी वजह से मैंने पहले आपको ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ाया, देन हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, अगर मैं आगे इसमें देखूं तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन क्या होता है, किसकी वजह, कैसे कैटालाइज होता है, कौन से एंजाइम यूज होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होता है वो कैटालाइज होता है रिएक्शन जिसमें हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है उसको क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। कहाँ से, नॉन रिड्यूसिंग एंड से। ठीक है, अगर हम जोड़ रहे थे नॉन रिड्यूसिंग एंड से, मान लीजिए ये 2 ग्लाइकोजन थे आपके, अगर मैं यहाँ इस तरीके से बनाना चाहूँ, बॉक्सेस के फॉर्म में मैं बना रही हूँ कि इस तरीके से आपके 2 ग्लाइकोजन थे, तो यूडीपी वाला जो, और ये मान लीजिए एक चेन था, तो हम यूडीपी वाले का जो ग्लूकोज था वो कहाँ यूज कर रहे थे, अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो यूडीपी वाले का जो ग्लूकोज था उसको हम इसी नॉन रिड्यूसिंग एंड पे जोड़ रहे थे। तो अब हम इसको तोड़ना भी तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, नॉन रिड्यूसिंग एंड से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे फ्री ग्लूकोज में लाना है। तो अगर मैं बात करूं इसे फ्री ग्लूकोज में लाने की, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो है कैटालाइज होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अटैक किया जाता है किस पे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस यानी कि तोड़ने का काम यहाँ पे वाटर का यूज ना करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI का यूज करते हैं। और इस तरीके के
ब्रेकिंग को, तोड़ने को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलिसिस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं टर्मिनल से, किनारे से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे, उसको फ्री फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस फॉस्फोराइलिसिस कहलाती है, क्योंकि हम यहाँ वाटर का यूज ना करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको कोफैक्टर्स पढ़ाए थे एंजाइम में, तो यहाँ पे जो है ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये एक कोफैक्टर का यूज करता है अपने लिए, अपनी एक्टिविटी को और अच्छे से बढ़ाने के लिए, जिसका नाम है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का ये यूज करता है और यही पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है यहाँ पे इस बॉन्ड पे क्या करता है, अटैक करता है और उसको ब्रेक करने का काम करता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज तब तक उस बॉन्ड को तोड़ेगा जब तक कि क्या होगा, इस तरीके से यहाँ ब्रांचिंग पॉइंट नहीं हो जाएगा, तब तक उसको वहां पे काम करेगा और ब्रांचिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये अपने एक्शन को रोक देता है। ठीक है, अगर आगे बात की जाए तो इस तरीके से देखिए, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये एक पूरी चेन है इस तरीके से ग्लाइकोजन की, और यहाँ पे हमने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का यूज किया और ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से तोड़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को हमने अलग कर लिया और ये वाला जो चेन है अलग हो गया। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड से हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है रिमूव करता टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यू को नॉन रिड्यूसिंग एंड से, ग्लाइकोजन चेन के टर्मिनल रेजिड्यू को, ये मतलब टर्मिनल वाले को रिमूव करता है। ठीक है, ग्लूकोज को नॉन रिड्यूसिंग एंड से। डी ब्रांचिंग एंजाइम्स, अब हम डी ब्रांचिंग करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, आप सभी को पता है कि इस तरीके से ग्लूकोज में क्या होती है, ब्रांचिंग पाई जाती है। अब हमें इसके क्या करना है, डी ब्रांच भी करना है, तो इसके लिए हम डी ब्रांचिंग एंजाइम का यूज करेंगे और वो डी ब्रांचिंग एंजाइम होगा ओलिगो 16-14 ग्लूकोट्रांसफरेज, जो क्या करेगा, 2 सक्सेसिव रिएक्शन करेगा। पहले वाले सक्सेसिव रिएक्शन में ये क्या करेगा, अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या करेगा, ट्रांसफरेज एक्टिविटी करेगा, एंजाइम को डी ब्रांच करेगा, मतलब ये जो इसके ब्रांचिंग वाले थे इसको हटाएगा, मतलब ये येलो वाला आप देखेंगे हट गया है यहाँ से, इस वाले लाइन में आपको येलो वाला नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरे स्टेज में क्या करेगा, ये जो ब्रांचिंग पॉइंट है जहाँ अल्फा 1-6 की बॉन्ड पाई जा रही है, इसको भी रिमूव कर देगा और फिर धीरे धीरे लास्ट में ये पूरे को एक दूसरे से क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है और ये टर्मिनल वाले को क्या करता है, टर्मिनल रेसिड्यू जो 3 येलो वाले हैं इनको क्या करता है, रिमूव करता है नॉन रिड्यूसिंग एंड से। ठीक है, अनदर ब्रांच के। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, रिमेनिंग ग्लूकोज यानी कि जो रेड वाला है इसको रिमूव करता है अल्फा 1-6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी से और फिर ये क्या करेगा, डी ब्रांचिंग करेगा, पूरे को अलग कर देगा। ठीक है, Once these branch are transferred and a glucosyl residue C6 is hydrolyzed, C6 एक बार हट गया तो फिर क्या होगा, फॉस्फोराइलेज अपना एक्टिविटी कंटिन्यू करता है और इन सबको भी तोड़ के क्या करेगा, इस तरीके से जो अभी चेन के फॉर्म में है ये क्या होंगे, इस तरीके से अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या होता है, ये एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिएक्शन का ये एंड प्रोडक्ट है। और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फॉस्फोग्लूकाम्यूटेज का यूज करके। यही सेम काम हम क्या कर रहे थे, वहां कर रहे थे, लेकिन वहां पे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमें आगे ग्लाइकोजन बनाना था। दोनों का स्ट्रक्चर देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और यहाँ 6 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन जो है ग्लाइकोजिनोलिसिस का, इसको तोड़ने का कुछ हार्मोन्स करते हैं और वो हार्मोन बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिक्रीट होते हैं। जैसे अगर मैं ग्लूकागॉन की बात करूं तो आपने इंसुलिन और ग्लूकागॉन का नाम सुना होगा। तो जो ग्लाइकोजिनोलिसिस को रेगुलेट करता है, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, वो आपका ग्लूकागॉन करता है जो कि पैनक्रियास के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेकंड जो आपका हार्मोन है जो आपके ग्लाइकोजिनोलिसिस को रेगुलेट करता है, दैट इज एपिनेफ्रिन, विच इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला ऑफ किडनी। आप सभी को पता है कि किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर इस तरीके से एड्रिनल मेडुला पाए जाते हैं और एड्रिनल मेडुला में 2 रीजन होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टेक्स का रीजन और दूसरा होता है आपका मेडुला वाला। ये मेडुला वाले रीजन में एक हार्मोन पाया जाता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, बेसिकली 2 पाए जाते हैं जिनको आप फ्लाइट या फाइट हार्मोन कहते हैं, जिसमें से एपिनेफ्रिन क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। ठीक है,
ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है वो भी हार्मोन के द्वारा रेगुलेटेड होता है। यही हार्मोन स्केलेटल सिस्टम में आपके दो तरीके से पाया जाता है इंटरकन्वर्जेबल फॉर्म में। एक होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए जो कि कैटालिटिकली काफी एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी ये लेस एक्टिव होता है। ठीक, तो होपफुली आपको दोनों चीजें जैसा कि मैंने अभी देखा इसमें ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस दोनों चीजें समझ में आई होंगी। और इसके पहले की जैसे अगर मैं बात करूं कि ये सारी चीजें आप किस में पढ़ रहे थे, कार्बो मेटाबॉलिज्म में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो यहाँ आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पूरा होता है और इसके सारे प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी भी चैनल पे पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।